नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारत के राज्यों में दो घटनाएं एक साथ हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, इसके बावजूद कि नंदीग्राम से वो चुनाव हार गई थी विधानसभा का। इधर उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया 10 मार्च 2021 को। एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी थी, उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री बनी, और दूसरी तरफ तीरथ सिंह रावत चुनाव हारे तो नहीं, लेकिन वो उनको मुख्यमंत्री उस कंडीशन में बनाया गया जब वो विधानसभा का सदस्य नहीं थे। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधानसभा आमतौर पे विधानसभा के नेता को ही कोई भी दल अपने नेता को ही मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन अब आते हैं संवैधानिक रूप से क्या ये दोनों घटनाएं सही है, दोनों शासी घटनाक्रम सही है या गलत है। एक तरफ भाजपा के समर्थक नंदीग्राम से चुनाव हारने के कारण ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये संवैधानिक रूप से गलत है। लेकिन वहीं भाजपा के समर्थक जब उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को गैर विधायक होते भी मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई तो वो लोग मौन हो जाते हैं। तो सवाल है, क्या संविधान इन चीज़ों की अनुमति देता है? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम आते हैं तीरथ सिंह रावत पर। तीरथ सिंह रावत के सवालों का जवाब, तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने से पैदा हुए सवालों का जवाब अगर हम ढूंढ लेते हैं तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के कारणों को अपने आप हम समझ जाएंगे। तीरथ सिंह रावत जब बने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 10 मार्च को, तो उस समय वो सांसद सदस्य थे। वो पौड़ी लोकसभा सीट से 2019 में सांसद चुने गए थे, लेकिन विधानसभा के सदस्य वो नहीं थे। तो संविधान की धारा 154, संविधान का आर्टिकल 154 में के चौथे खंड में धारा 154 की उपधारा 4 में यह स्पष्ट है कि कोई भी गैर विधायक मुख्यमंत्री या मंत्री पद की शपथ ले सकता है, मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता उसको लेनी होगी। तो संवैधानिक रूप से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने में कोई अड़चन नहीं थी। ठीक, अब ये था कि उनको 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी होगी विधानसभा की। अब हम आते हैं दूसरी बातों, एक और संवैधानिक मुद्दे पे, संवैधानिक उपबंधों पे ही आते हैं। इसके पैरेलल में, संविधान के पैरेलल में हमारा एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। ये अधिनियम 1951 में लोकसभा में पास हुआ, कानून बना। इसकी धारा ए में व्यवस्था है कि किसी भी विधानसभा की खाली सीट पे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। यानी अगर कोई सीट किसी कारण से खाली होती है, कोई विधायक इस्तीफा दे देता है अपनी मर्जी से, या किसी कारण से विधायक की डेथ हो जाती है, तो उस खाली सीट पे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि चुनाव उस कंडीशन में नहीं हो सकता जब संपूर्ण विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे कम रह गया हो। अब तीरथ सिंह रावत को संविधान की धारा 154(4) के हिसाब से 6 महीने के अंदर विधायक बनना है, लेकिन यहाँ क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में भी यही है कि 6 महीने के अंदर आपको विधायक बन जाना है। लेकिन साथ में उसका जो क्लॉज ये है कि अगर किसी विधानसभा में का कार्यकाल सिर्फ 1 साल बच गया है तो वहाँ चुनाव नहीं होगा। अब उत्तराखंड में 2 सीटें खाली है, एक गंगोत्री की सीट खाली है और उसका लगभग वो 22 मार्च को, फरवरी में खाली हुई थी वो सीट, क्योंकि वहाँ के विधायक की डेथ हो गई थी। एक हल्द्वानी की सीट खाली है, जो इंदिरा हृदय अभी हाल में ही उनकी डेथ हुई है, इसी जून महीने में। तो दोनों का कार्यकाल 1 साल से, दोनों पे अगर चुनाव होता है तो उस विधायक का कार्यकाल 1 साल से कम हो जाएगा। इसलिए
नियमानुसार चुनाव जो अधिनियम है उसके हिसाब से चुनाव नहीं हो सकता। अब यहाँ आकर के पेच फंस गया। अब एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत को 6 महीने के अंदर विधायक बनना है और 10 सितंबर को उनका 6 महीने का टेन्योर खत्म हो गया। तो उनको एक तरफ 6 महीने के अंदर विधायक बनना है, दूसरी तरफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि भाई अगर 1 साल से कम का कार्यकाल है तो आप चुनाव नहीं जा सकते। अब इसी को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जानबूझ करके प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। उनको पता था कि तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसके बावजूद उन्होंने एक विधानसभा उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि भाजपा के खेमे में 57 विधायक थे, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। उन्होंने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना करके एक गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाया ताकि संवैधानिक संकट खड़ा हो। ये जानबूझकर भाजपा ने किया, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम संविधान की धारा 154(4) का कहना है कि 6 महीने में विधायक बन सकते हैं, तो विधायक बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन सवाल है क्या जो भाजपा कह रही है वो सही है या जो कांग्रेस कह रही है वो सही है। दोस्तों, ये दोनों अधूरा सच है। ये संविधान की धारा 154(4) जरूर कहती है कि 6 महीने के अंदर वो विधायक बन सकते हैं तीरथ सिंह रावत, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ये है कि 1 साल के अंदर आप नहीं बन सकते। तब जब दोनों बंधों में जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में ये होता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर देखा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली संविधान का संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 1951 की जो व्यवस्था है कि आप 1 साल के अंदर चुनाव नहीं करा सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दे चुकी है कि नहीं, आप किसी विधानसभा क्षेत्र को कि लंबे समय तक, अनिश्चित समय तक जनप्रतिनिधित्व से खाली नहीं रख सकते। अगर चुनाव आवश्यक है तो चुनाव वहाँ होना चाहिए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये चुनाव आयोग तय करेगा कि संबंधित क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अधिनियम से नहीं होगा। ये अल्टीमेटली चुनाव आयोग को तय करना है कि उस क्षेत्र में चुनाव होगा या नहीं होगा। इस हिसाब से हम देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग ये तय करेगा कि तीरथ सिंह रावत चुनाव को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ संवैधानिक संकट की बात आएगी। अगर तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग को अल्टीमेटली वहाँ चुनाव कराना पड़ेगा। ये नैतिकता भी है और ये नियम भी है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। चुनाव वो लड़ सकते हैं अगर भारत निर्वाचन आयोग चाहेगा तो। अब भारत निर्वाचन आयोग को ऐसा चाहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह रखा है कि ये फैसला चुनाव आयोग केंद्र सरकार की सहमति से लेगा, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा सरकार क्यों चाहेगी कि उसके मुख्यमंत्री को इस तरह से बेइज्जत होना पड़े। इसलिए अगर भाजपा की केंद्र की सरकार चाहती है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े तो चुनाव आयोग को ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा तो नहीं कर सकते। ठीक, यानी तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़े न लड़े ये भारत निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है। अब भारत निर्वाचन आयोग को केंद्र से सहमति लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं संवैधानिक रूप से। अब आते हैं ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो संविधान की धारा 164 5 खंडों में विभाजित है। 5वां खंड जो है उसमें ये कहा गया है कि गैर निर्वाचित सदस्य जो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य नहीं है वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है। लेकिन उस धारा में ये नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति जो विधानसभा का चुनाव हार जाता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो भारत संविधान के विशेषज्ञों ने, राजनीतिक दलों ने इस क्लॉज का इस्तेमाल अपने हित में किया है, क्योंकि उसमें संविधान की धारा 164 4 5 1 से लेकर के 5 तक में केवल यही लिखा हुआ है कि गैर सदस्य
विधानसभा का गैर विधानसभा सदस्य भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसी नियम के हवाले से ऐसे लोग भी मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो चुनाव हार चुके होते हैं। तो नैतिक रूप से इसको हम कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से या तकनीकी रूप से इसको हम गलत नहीं कह सकते। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी है, इनको तकनीकी रूप से या कानूनी रूप से हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि तकनीकी और कानूनी रूप से एक ऐसे व्यक्ति में जो विधानसभा का चुनाव हार चुका है और एक ऐसे व्यक्ति में जो विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं, में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना चुनाव हारने के बावजूद संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। इसको आप कहीं खारिज नहीं कर सकते। इसलिए ना तो उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री बनना या उनका दोबारा चुनाव लड़ना, उनका चुनाव लड़के अपनी विधायिका साबित करने में कोई संवैधानिक संकट है, ना ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने में संवैधानिक से कोई गलत है। दोनों बातें राजनीतिक विरोधियों, राजनीति के लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से समीकरण तलाश रहे हैं दोनों जगह। संविधान के अनुसार दोनों में से कोई गलत नहीं है। साथियों, आज हमने आज सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये चैनल, हमारा ये कंटेंट, हम जिस विषय पर हमने आपसे कहा है अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम ऐसे ही मुद्दों पे आगे भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामान्य ज्ञान और जो करंट टॉपिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, उस पर आप की जानकारी को हम थोड़ा बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।